सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैप्टन चेन अचानक से ही अपनी आर्मी के साथ में कॉलेज में वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि वो लोग दूसरे के रिजल्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त कैप्टन चेन को ये खबर मिलती है कुछ दूसरे स्टूडेंट कॉलेज से सिपाहियों के साथ में मारपीट करके यहाँ से निकल गए, जिससे कि कैप्टन चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे। तो मास्टर किंग कैप्टन चेन से कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें किसी के द्वारा हायर करके ऐसा करवाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि कई लोग ऐसा करवाते रहते हैं। कैप्टन चेन का शक जा रहा था विलियम के ऊपर। साथ ही लिन मार्चिन को स्टार बैच ढूंढते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कैंप पर वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ पहुँचने पर वो रिजल्ट को देखता है कि बढ़ते हुए समय के साथ में काफी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। अब ऐसा कैसे हो रहा है, लिन मार्चिन को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वो सोचता है कि कम से कम उसके पास में 30 स्टार बैच तो है ही, जो कि उसे आगे आने वाली मुसीबतों से तो बचा ही सकते हैं। और तभी वहाँ पर ताओ वैन चैंग अपने कुछ साथियों के साथ में आ जाता है, और जिन लोगों को भी स्टार बैच नहीं मिल रहे थे उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो सोचते हैं कि मेरा तो बहुत ही जोर से रोने का मन कर रहा है, और उन लोगों को हटाते हुए ताओ वैन चैंग लिन मार्चिन के पास में पहुंच जाता है, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि किसी को ये तो पता ही होगा कि असली बेइज्जती कहते किसको है, कि इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए भी तुम्हें एक भी स्टार बैच ना मिले। भले ही तुम कितनी ज्यादा प्रार्थना करते रहो, लेकिन तुम हमेशा ही ऐसे खाली हाथ ही लौटोगे। तुम तो यहाँ पर आए ही हो एलिमिनेट होने के लिए, क्योंकि ऐसा होना तो तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। तो बाइचिन कहता है कि वैसे भी अभी मेरे पास में बकवास करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ही काफी सारे काम बने रहते हैं, मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ। और हाँ, वैसे भी मुझे खुद पर शर्म तो आ रही है। तो ताओ वैनचैंग लिन बाइचिन से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने कई घंटों तक स्टार मैच के लिए भीख मांगते रहोगे तो फिर शायद मैं तुम्हें एक आध 2 स्टार मैच तो दे ही दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाकी के दिनों में भी तुम कोई स्टार बैच को ढूंढ पाओगे। तुम जैसे बेवकूफ इंसान के लिए तो एक स्टार बैच ही काफी होगा जो कि तुम मुझसे मांग सकते हो, इसीलिए केवल खाना खाओ और जिंदगी के मजे लो। ताओ वैनचैंग के वहाँ से जाते ही बाइचिन के पीछे से ली ताओ आ जाता है, जो कि लिन बाइचिन से कहता है कि तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक काफी साहसी इंसान हो, और वैसे भी मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम चाहो तो मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कल जरूर तुम्हें कोई ना कोई स्टार बैच तो मिल ही जाएगा। और इस बात से लिन बाइचिन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहता है कि प्लीज अब इसके आगे और कुछ भी मत कहना, वरना मेरी हंसते हंसते आज तो जान निकल जाएगी, क्योंकि लिन बाइचिन के पास में अभी सबसे ज्यादा स्टार बैच थे, जिनके बारे में उसके अलावा और किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर को भी नहीं। लीताओ कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वो कहता है कि वैसे भी मेरी टीम में वो शाओ फैंग और मून जिनियो तो है ही, वो दोनों वैसे भी मेरे हिसाब से काफी काबिल भी हैं, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। जिसके बाद फिर ली ताओ यहाँ से चला जाता है, साथ ही वो ये भी कहते जाता है कि तुम्हें इसका पछतावा तो जरूर होगा। तभी लिन बाइचिन के पीछे से उसके प्रोफेसर आ जाते हैं, जिनको वो मारने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि उसका कोई दुश्मन आ गया हो। प्रोफेसर लिन बाइचिन से कहते हैं कि तुम तो वैसे भी काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि मैं पहले कभी भी इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इतना याद रखो कि इस इवेंट में तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, और कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने अगली बिग बी आने वाली है, जिससे कि तुम इस कैंप के साइनेस्ट किड बन सकते हो, यानी कि तुम अपनी काबिलियत को दिखाकर यहाँ पर सभी के सामने हीरो बन सकते हो। तो बाइचिन कहता है कि मुझे एलिमिनेशन रूल्स को भी तो फॉलो करते जाना है, जिसे कैप्टन चेन ने हर तरीके से जकड़ा हुआ है, इसीलिए आप प्लीज मेरे सामने कोई शर्तें मत रखिए। तभी वहाँ पर लिन मार्चिन और प्रोफेसर के पास में जिनियो आ जाती है। वो कहती है कि आप तो हमारे थर्ड कॉलेज के लीड प्रोफेसर हैं, फिर आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते। लिन मार्चिन बेवकूफ है, वो हमेशा ही आपकी कही हुई बात को नहीं मानता। तभी वो फैंग भी वहाँ पर आकर बोलता है कि इस क्वालिफायर के खत्म हो जाने के बाद मैं अपने कॉलेज के ही खिलाफ में एक आंदोलन तो जरूर से खड़ा करूंगा, क्योंकि प्रोफेसर का झुकाव हमेशा ही लिन मार्चिन की तरफ में होता है, और ये जानते हुए भी कि वो कभी भी हमारे कॉलेज में फिट नहीं होता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लिन बाइचिन उन दोनों से ही कहता है कि तुम लोग खुद को समझते क्या हो, मुझे हर रोज ही किसी न किसी तरीके से परेशान करने का बहाना ढूंढ ही लेते हो, तुम लोगों को खुद से ही शर्म नहीं आती रोज रोज ऐसा करते हुए। जिनियो कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि थोड़े ही दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, और जरूर से हमें ही उस टूर्नामेंट में अंदर लिया जाएगा, और तुम्हें तो गेम से बाहर ही निकाल दिया जाएगा, और तुम्हें ये कोई भी हक नहीं है कि तुम हमसे इस तरीके से बात करो। तो बाइचिन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम जैसे लोगों से बात कैसे कर सकता हूँ, अब तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगी है। तो वो फैंग कहता है कि इन सारी बातों का जवाब तुम्हें बहुत ही जल्द
मिल जाएगा और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बाईचुन की हंसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर से चेकआउट करना चाहिए। इसके ऊपर एक न्यू वीडियो को अपलोड किया गया है। इसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।